आयशा नज़ीर एक सीधी सादी पहाड़ी लड़की जिसने सिर्फ कुरान पाक की तालीम हासिल की है। वो इतनी अच्छी उर्दू, इतनी अच्छी इंग्लिश कैसे बोल लेती है, मैंने कहाँ तक तालीम हासिल की है, कहाँ तक पढ़ा है, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँ। बचपन से चटनी के साथ रोटी खाने वाली आयशा नज़ीर ने बिरयानी, कोरमा, कढ़ाई, निहारी कैसे बनाना सीखा, कहाँ से सीखा, ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर मोहम्मद, अहमद, हमज़ा और मेरा नाश्ता बन चुका है। नाश्ते में हमने आज चाय और पराठे बनाए हैं। जो मोहम्मद और अहमद दोनों रेडी हो चुके हैं। नीचे इन लोगों ने शॉर्ट पहने हैं, ऊपर इन लोगों ने फुल बाजू वाली शर्ट पहनी है, उसके ऊपर इन्होंने टोपी पहनी है। ये सब तैयार होके जा रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए। हमज़ा आप शलवार कमीज पहन लेते। हाँ, बारिश भी हो रही है ना, इस वजह से इन लोगों ने भी शॉर्ट पहने हुए, तो कारी साहब तो आपको डांटेंगे, बोलेंगे कैसे कपड़े पहन के आप लोग नमाज पढ़ने आए हो। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अभी शाम के 4 बज रहे हैं। एक व्लॉग को मैंने एडिट करके डलने के लिए लगा दिया है और दूसरा व्लॉग मैंने यहाँ से स्टार्ट कर। अच्छा जी, अभी मैं आपको बताती हूँ कि मैं अपने दिन का आगाज़ कैसे करती हूँ, कैसे मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करती हूँ, कैसे मैं अपलोड करती हूँ, कैसे मैं घर के कामों को मैनेज करती हूँ। सुबह सबसे पहले उठकर मैं अल्लाह ताला का नाम लेती हूँ, उसके बाद मैं नाश्ता बनाती हूँ। चाय पीते वक्त मैं आपके कमेंट रीड करती हूँ और साथ ही उन पे हार्ट भी दे देती हूँ। तो नाश्ता करने के फौरन बाद सबसे पहले जो काम मैं करती हूँ ना, मैं अपना व्लॉग एडिट करती हूँ, उसको अपलोडिंग पे लगा देती हूँ। और फिर मैं क्या करती हूँ कि मेरा घर बहुत ज़्यादा फैला होता है, छोटे छोटे बच्चे हैं आपको पता है, तो सबसे पहले मैं अपने घर को नीट क्लीन करती हूँ, झाड़ू पोछा जितनी चीज़ें होती हैं उनको समेटती हूँ। उसके बाद मैं अपने किचन की सफाई करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती ना, वो आप लोगों को कैसे पसंद होगी। तो जब तक घर साफ सुथरा ना हो जाए ना, मुझे बहुत ज़्यादा उलझन होती है। घर साफ करने के बाद कोई सब्जी वगैरह लानी हो या बाहर से सौदा वगैरह लाना हो, वो मैं लेकर आती हूँ। फिर आते ही मैं थोड़ा सा खुद तैयार होती हूँ, अपना होलिया जो है उसको दुरुस्त करती हूँ। उसके बाद जो है ना मैं बच्चों को तैयार करती हूँ और उसके बाद मैं अपना व्लॉग जो है ना दूसरा नेक्स्ट डे के लिए जो तैयारी होती है वो अपनी स्टार्ट कर लेती हूँ। तो कराची में आजकल मौसम कुछ ऐसा है कि समुद्री तूफान का जो है वो खदशा है। आप सब लोगों ने दुआ करनी है कि अल्लाह ताला कराची वालों पर रहम फरमाए। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी तेज हवा चल रही है। मैं आपको बैक कैमरा से दिखा रही हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ का झाड़ू पोछा किया, चीजें जो है वो समेटी है। अभी पोछा मैंने लगाया था, मैंने कहा सूख जाए ना तो फिर चटाई बिछाऊंगी। आप देख सकते हैं कि समुद्री तूफानी जो हवाएं चल रही है ना, उनकी वजह से सारे पर्दे जो हैं वो हिल रहे हैं, दरवाजे जो हैं इतने जोर जोर से लग रहे हैं, ऐसे लग रहा है टूट जाएंगे। तो इसीलिए वो आप देख सकते हैं कि दरवाजे के आगे जो है ना मैंने पत्थर रखा हूँ। मैंने अपने घर को साफ कर लिया है, इसीलिए जो मेरी वीडियो है मैंने उसको भी स्टार्ट कर लिया है। साथ ही मैंने जितने भी बर्तन वगैरह से वो धो लिए हैं। और ये आमना ने आज लेट नाश्ता किया है, नाश्ते के थोड़े से बर्तन पड़े हुए हैं। और यहाँ पर आज मैंने बनाना है आलू गोश्त का शोरबे वाला सालन, जिसके अंदर हमने रोटी भिगो कर खानी है। तो गोश्त को मैंने पहले ही चढ़ा दिया ताकि ये गल जाए। आज जो किचन की विंडो है ना, इसमें से भी इतनी तेज हवा आ रही। यहाँ पर मैंने बर्तन वगैरह सारे धोकर उल्टे करके रख दिए हैं। जब ये सूख जाएंगे तो इनको उठाकर ऊपर कैबिनेट के अंदर रख देंगे। जितनी भी साफ सफाई है मैंने वो कर ली है माशाल्लाह से। घर एकदम नीट एंड क्लीन है और बेड थोड़ा सा खराब हो रहा है। यहाँ पर बच्चे बैठे हुए थे, वो उठकर अभी ट्यूशन गए हैं। घर के जो खिड़कियां दरवाजे हैं ये मैं कर देती हूँ बंद। हवा बहुत तेज है तो ऐसा ना हो दरवाजे ही टूट जाएं। पर इतनी मजे की हवा चल रही है और अभी मैं जा रही हूँ ऊपर और आपको भी दिखाती हूँ। बच्चों के सारे कपड़े गंदे हो रहे थे, मैंने धोकर यहाँ पर डाले थे, तो तूफानी हवा की वजह से सारे कपड़े नीचे कीचड़ के अंदर गिरकर दोबारा से गंदे हो गए। जो नीचे गिर गए थे वो सारे उठाकर मैंने गीले यहाँ चारपाई पर रख दिए। यहाँ पर पौधों को धूप से बचाने के लिए मैंने प्लास्टिक बंधवाया था, ये सारा हवा के साथ फट गया है। कितनी तेज और शदीद किस्म की हवा चल। मैं अपने किचन में आ चुकी हूँ। मैंने आपको बोला था कि बीफ का शोरबे वाला सालन बनाऊंगी और उसके अंदर रोटी भिगोकर मज़े से खाऊंगी, लेकिन वो कहते हैं ना वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। अभी बच्चे आ गए तो उन्होंने मुझे बोला कि आप ये वाला सालन तो बिल्कुल मत बनाना, क्योंकि मौसम इतना अच्छा हो रहा है और ये बोरिंग वाला सालन हम बिल्कुल नहीं खाएंगे। तो अब मैं क्या बना रही हूँ आपको दिखाती हूँ। ये अभी आ चुकी है तो इसने क्या फरमाइश की है कि क्या बनाओ। अभी ये देखो जर्दा में बना रही थी, तो जर्दे का जो रंग है ना वो भी मेरे आंखों में लग गया है, रेड रेड कलर का। अच्छा, तो मम्मा बना रही थी शोरबे वाला बीफ का सालन, बट मैंने मम्मा को बोला कि थोड़ा सा चटपटा बना लेते हैं। तो मैंने मम्मा को आइडिया दिया है कि आज हम बनाएंगे बिरयानी, क्योंकि आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा है।
हाँ, तो मैंने ना बीफ बिरयानी की तैयारी कर ली है, अभी आपको दिखा। तो यहाँ पर मैंने बीफ बिरयानी बनाने की सारी तैयारी कर ली है। ये है मसाला, इसकी बहुत ही चटपटी और मज़े की जो बिरयानी है ना वो बनती है। टमाटर काट लिए हैं, प्याज काट लिए है, लहसुन अदरक का पेस्ट बना लिया है, साथ में मैंने यहाँ पर चावल भिगो कर रख लिया। यहाँ पर हमारा जो गोश्त है वो भी गल चुका है, बस अभी इसका मैं मसाला बनाऊंगी। ये क्या आप रेड कलर की बिरयानी बनाने लगी हैं? बिरयानी रेड कलर की नहीं बना रही, मेरे पास जर्दे का रंग नहीं था, तो मैंने फिर ना ये रेड वाला जो फूड कलर होता है ये वाला चावलों के अंदर डाल दिया है, क्योंकि मोहम्मद अहमद का फेवरेट है जर्दा, तो मैंने कहा चलो ये डाल के ना उनके लिए जर्दा बना देती हूँ। यहाँ पर हमारी बीफ बिरयानी माशाल्लाह से बनकर तैयार हो चुकी है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही चटपटी बनी है। मैंने और बच्चों ने खाना खा लिया है, बस इनके पापा कहीं गए हुए हैं, वो आएंगे तो वो भी खा लेंगे। रेड कलर का जर्दा, इसके कलर पर ना जाएं, इसका टेस्ट माशाल्लाह से बहुत अच्छा था और मोहम्मद अहमद ने माशाल्लाह से इसको बहुत शौक से खाया है। कमेंट में मुझसे किसी ने पूछा था कि आपने अपना वेट लॉस कैसे किया, तो उसका राज ये है, ये कहवा है। इसके अंदर मैंने दालचीनी और थोड़ी सी अजवाइन डाली है। हर खाने के बाद 1 कप इस कहवे का पी लिया जाए ना, तो जिस्म में जमी जितनी भी फैट होती है वो पिघल जाती। खाना मैंने खा लिया है, कहवा भी मैंने पी लिया है। मैंने सोचा वीडियो के टॉपिक पर आते हैं और व्लॉग को जो है ना एंड करते हैं। आयशा नज़ीर एक सीधी सादी पहाड़ी लड़की जिसने सिर्फ कुरान पाक की तालीम हासिल की है, वो इतनी अच्छी उर्दू, इतनी अच्छी इंग्लिश कैसे बोल लेती है। मैंने कहाँ तक तालीम हासिल की है, कहाँ तक पढ़ा है, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँ। मैं तो एक गरीब लड़की थी, पैसे के बगैर तो कुछ नहीं होता। मैंने इतना अच्छा मेकअप, इतनी अच्छी सिलाई कढ़ाई, इतना अच्छा हेयर स्टाइल बनाना, मेहंदी लगाना कहाँ से सीखा है, कैसे सीखा है, ये भी आपके साथ शेयर करूँ। बचपन से चटनी के साथ रोटी खाने वाली आयशा नज़ीर ने बिरयानी, कोरमा, कढ़ाई, निहारी कैसे बनाना सीखा, कहाँ से सीखा, ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मेरी तालीम क्या है। जहाँ पे हम रहते थे उस गांव में 2-3 प्राइवेट स्कूल थे और एक गवर्नमेंट का स्कूल था जो 5वीं क्लास तक था, जिसमें लड़कियां भी पढ़ती थी, लड़के भी पढ़ते थे। प्राइवेट स्कूल में तो फीस के बगैर एडमिशन नहीं होता, लेकिन जो गवर्नमेंट का स्कूल था ना उसके अंदर किसी भी गरीब का बच्चा जाकर पढ़ ले, बैठ ले, उसको कोई भी वहाँ से बाहर नहीं निकालता था। मुझे बचपन से नई नई चीज़ें सीखने का, पढ़ने लिखने का बहुत ज़्यादा शौक था, तो मेरा एडमिशन करवाने वाला कोई नहीं था। वालदा मेरी बीमार थी, तो मैं खुद एक दिन गांव का जो गवर्नमेंट का स्कूल था वहां पर चली गई। अब मुझे मास्टर साहब ने बोला कि आपके पास ना तो किताबें हैं, ना तख्ती है, ना स्लेटी है, ना यूनिफॉर्म है, तो आप कल से अपने किसी बड़े को साथ में लाओ और ये सारी चीज़ें लेकर आओ, तभी आपको स्कूल में बैठने दिया जाएगा। अब मेरी सुनने वाली सिर्फ मेरी बड़ी बहनें थी। बड़ी बहनों ने देखा कि हमारी इस बहन को शौक भी है पढ़ने का, तो मेरी बहन ने क्या किया कि गांव में एक लड़की ने नया यूनिफॉर्म लिया था, उसका पुराना यूनिफॉर्म उसको छोटा हो गया था, तो उससे मुझे यूनिफॉर्म ला कर दे दिया। एक बच्ची स्कूल में पास हो गई तो उसकी जो पुरानी किताबें थी वो मुझे ला कर दे दी गई, पुरानी सी तख्ती लकड़ी की ला कर दे दी गई, टूटी फूटी एक स्लेटी मुझे ला कर दे दी गई, और जो कपड़ा होता है ना घर में पड़ा हुआ उसको सुई के साथ सी कर मेरा बस्ता तैयार किया मेरी बहनों ने और मुझे स्कूल रवाना कर दिया। साथ में जो आटे का खाली थैला होता है ना वो मेरी बहन ने काट के दिया, क्योंकि हमारा स्कूल जो था ना वो कच्चा था, जमीन पर बैठने से यूनिफॉर्म और कपड़े जो थे वो मिट्टी से लथपथ हो जाते थे। वो टाट में अपने स्कूल की जमीन पर बिछाकर उसके ऊपर बैठती थी और मास्टर साहब चौक के साथ जो भी चीज बोर्ड के ऊपर लिखते थे ना उसको बड़े ध्यान के साथ, गौर के साथ में सुनती थी, पढ़ती थी। बाकी बच्चियां स्कूल में लंच लेकर आती थी, खाने के लिए चीज़ें लेकर आती थी, अपनी जो तख्ती होती थी उसको गाजी के साथ साफ करती थी, लेकिन मेरे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं होता था, और जो मेरी तख्ती होती थी ना उसको मैं मिट्टी के साथ साफ करती थी। बाकी लड़कियां स्याही यानी कि इंक के साथ अपनी तख्ती को लिखती थी, तो मेरे पास इंक या स्याही के पैसे नहीं होते थे, तो मेरी बड़ी बहन क्या करती थी कि तवे के पिछले हिस्से पर जो काल्ख लगी होती है ना उसको उतारती थी, उसके अंदर थोड़ा सा पानी मिक्स करके मुझे देती थी कि इसके साथ आप अपनी तख्ती लिखा करो। तो इसी तरह जो बच्चा अगली क्लास में जाता था उसकी किताबें मुझे लाकर दे दी जाती थी। तो मैंने इस तरह से उसी गवर्नमेंट के स्कूल से 5वीं क्लास बहुत अच्छे नंबरों के साथ पास कर ली। मैंने कोई पीएचडी नहीं की है, मैं सिर्फ 5 क्लासें पढ़ी हूँ। अब इंग्लिश मैंने कैसे सीखी वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। पहले जो मरी का मामला आते ना वो क्लियर कर लो। अच्छा, जब मैं मदरसे में गई ना तो उस मदरसे में मैंने एक रिकॉर्ड कायम किया जो अभी तक कायम है। मदरसे की बारी आई तो उस मदरसे में मंथली 30 रुपए फीस हुआ करती थी। तो जब मैं जाती थी तो जो भी कारी साहब आता था ना वो मुझे निकाल देता था, क्योंकि मेरे पास फीस नहीं होती थी।
तो एक दिन अल्लाह का करना ऐसा हुआ, एक कारी साहब आए, वो बुजुर्ग से थे और अटक के रहने वाले थे, उनका नाम था कारी यासीन। तो वो उन्होंने देखा कि ये बच्ची फीस भी नहीं दे सकती, इसके पास पैसे नहीं है, लेकिन इसको पढ़ने का बड़ा शौक है। उन्होंने मुझे बोला आपके पास फीस नहीं है, तो मैं आगे से कुछ नहीं बोली। उन्होंने मुझे बोला आपने डेली आना है, छुट्टी नहीं करनी। तो मैंने 7 महीने के अंदर ज़बर ज़ेर पेश तलफ़्फ़ुज़ के साथ समझ कर माशाल्लाह से कुरान पाक पढ़ लिया था। मुझसे बड़ी बड़ी जो लड़कियां थी, कई सालों से उस मदरसे में बैठी थी, कोई कायदा पढ़ रही थी, कोई पारा पढ़ रही थी, कोई दूसरा, कोई तीसरा, इस तरह से। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से 7 महीने के अंदर मैंने उस मदरसे में जो रिकॉर्ड बनाया था कुरान पाक पढ़ने का, ख़त्म करने का था, वो अभी तक कायम है। उसके बाद मेरी वालदा का इंतकाल हुआ, मैं कराची आई, मेरी शादी हुई। मैंने जैसा कि आपको बताया है, मुझे पढ़ने लिखने का इतना ज़्यादा शौक़ था। मेरे शोहर को पता है, मैंने इनको बोला था कि मुझे पढ़ने का शौक़ है, तो बताया तो मैंने सबको था, लेकिन आगे किसी ने कोशिश नहीं की। उसके बाद मेरी बच्ची पैदा हुई। तो आपको मैं एक बात बताती चलूँ कि मैंने इंग्लिश कहाँ से सीखी है। मैं मेरे इर्द गिर्द जो लोग रहते थे, उनके घर में कोई डाइजेस्ट हो, कोई रिसाला हो, कोई किताब पढ़ी हो, तो मुझे पढ़ने का शौक था। मैं उनको कहती मुझे दे दो, मैं पढ़ूंगी, मैं पढ़कर आपको वापस कर दूंगी। कुछ इंग्लिश जो थी मैंने डाइजेस्ट के अंदर से सीखी है। रही सही कसर, मैंने एक डिक्शनरी मंगवाई थी जिसके अंदर उर्दू इंग्लिश दोनों थी तर्जुमे के साथ, तो उसके अंदर से मैंने इंग्लिश सीखी है। बहुत कोशिश करती थी मैं, मुझे बहुत शौक था मैं पढ़ूँ, लेकिन डिग्री तो मैंने कोई नहीं की। लेकिन डिग्री वालों से अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी इंग्लिश भी अच्छी है, उर्दू भी अच्छी है। तो डिक्शनरी से मैंने सीखा है, डाइजेस्ट से मैंने, इस तरह से मैंने इंग्लिश सीखी है माशाल्लाह। अब ये बात क्लियर हो गई। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने मेकअप करना कैसे सीखा, कहाँ से सीखा, और सिलाई करनी मैंने कहाँ से सीखी। मेरी बेटी आमना जब थोड़ी बड़ी हुई, मैंने इसको स्कूल में लगाया। स्कूल से आने के बाद ये 2 बजे मदरसे जाती थी। मदरसा हमारे घर से थोड़ा दूर था, तो मैं छोटा सा हमजा होता था, उसको उठाती थी और इसको मदरसे में छोड़कर आती थी। इसके मदरसे के सामने एक सिलाई सेंटर था जिसके बोर्ड पर लिखा हुआ था यतीम, बेसहारा, तलाक याफ्ता, बेवा औरतों को यहाँ पर सिलाई, कढ़ाई और मेकअप, हेयर स्टाइल फ्री में सिखाया जाता है। और वो जो सेंटर था कश्मीर के लोगों को था और ट्रस्ट के थ्रू वो चलता था। तो मैंने जब पढ़ा ना, तो मैंने सोचा अगर मैं यहाँ पर सिलाई या कोई मेकअप का सीख गई, क्योंकि मुझे शौक बहुत था, तो मैं लोगों की मुताजी से निकल जाऊंगी, मकान का किराया भी निकल आया करेगा, बच्चों के अखराजात जो हैं, स्कूल की फीसें जो हैं वो भी पूरी हो जाएंगी, तो मुझे अपने शोहर के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, एक दिन मैंने आमना को मदरसे में छोड़ा, तो उस सिलाई सेंटर के अंदर मैं चली गई। सामने ऑफिस था, वहाँ सर बैठे हुए थे, तो सर से मैंने बात की, तो उन्होंने मुझे बोला कि 500 रुपये यहाँ की दाखिला फीस है, बाकी मंथली फीस यहाँ की कुछ भी नहीं है। अच्छा, 500 रुपये मेरे पास थे नहीं, तो 4-5 दिन लग गए मुझे उनका इंतजाम करते हुए। इस दौरान मेरे शोहर भी थे, आते थे घर पे, कभी मैंने इनको नहीं बोला, मुझे पता था नहीं देंगे, अगर देंगे भी तो बातें करेंगे जिनसे दिल दुखेगा। मैंने इंतज़ाम किया, मैं उस सिलाई सेंटर के अंदर चली गई, मैंने उनको पैसे दिए। वहाँ पर क्या था, जब मैं मिस के पास पहुँची जो सिलाई सिखाती थी, उसने मुझे बोला कल इंची टेप, कैंची, सुई, धागा और चौक, कपड़ा लेकर आना, इससे आप सिलाई सीख सकती हो। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, मैं परेशान हो गई। घर में मैं आई, कोशिश मेरी हर चीज़ में रही है। कोशिश करने से ना आपको खुदा भी मिल सकता है, आप कुछ भी कर सकते हो, आप हर कामयाबी हासिल कर सकते हो, सिर्फ आपको थोड़ी सी कोशिश करनी है। तो मैंने थोड़ी सी सोच विचार की, मेरे पास कोई कपड़ा वगैरह नहीं था, तो पुराने दुपट्टे मेरे पास पड़े हुए थे घर पर, तो मैंने सोचा ये काम में भी आ जाएंगे, तो आमना के कपड़े भी इनके बन जाएंगे। वो कपड़ा मैंने लिया। अब जो वहाँ पे लड़कियाँ सिलाई सीखती थी, कैंची वगैरह मैंने आहिस्ता आहिस्ता करके उनकी यूज़ कर ली। मैंने कहा मैं कल ले आऊँगी, इसी तरह कल कहाँ से लानी थी, मुझे किसने लेकर देनी थी, इस तरह से। अच्छा, मेरी हर किसी का सीखने का तरीकाकार होता है। मेरा सीखने का तरीकाकार ये है कि आपको बेशक कोई समझाए ये यूं डालना है, ये यूं काटना है, ये यूं करना है, आप उस तरह नहीं सीख सकते। अगर आपके सामने कोई काम कर रहा है, मिसाल के तौर पे कमीज़ की कटिंग कर रहा है, शलवार की कटिंग कर रहा है, उसकी सिलाई कर रहा है, आप थोड़ी देर के लिए खामोशी के साथ, गौर के साथ उसको देखोगे ना, चुप करके वो किस तरह कटिंग कर रहा है, इस तरीके से आप बहुत जल्दी और अच्छा सीख जाओगे। इसी तरह मैंने सिलाई करनी वहाँ पर सीखी है। मेरे पास कुछ भी नहीं था, वहाँ मैं देखती थी लड़कियां शलवार की कटिंग कैसे करती हैं, कमीज़ की कटिंग कैसे करती हैं, गले की कटिंग कैसे करती हैं, कमीज़ का नाप कैसे लेती हैं, शलवार का नाप कैसे लेती हैं। मैं चुप करके वहाँ पे देखती रही। 15 दिन के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से शलवार, कमीज़, गला, बाजू, ट्राउज़र, बेल्ट वाली शलवार, लड़कों के कपड़े, लड़कियों के कपड़े, हर चीज़ की कटिंग में सीख गई थी, सब कुछ सीख गई थी। और जब मैं सीख कर कपड़े सिलाई कर, सेंटर में मशीनें तो थी, सिलाई मशीनें बहुत थी, मैंने सिलाई करके
अपनी मिस को दिखाए तो मिस ने बोला कि ये लड़कियां जो है ना 4-4 5-5 महीने से बैठी हुई हैं और मेरा दिमाग इतना ख़राब करती है, तुमने मुझसे कुछ पूछा भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपने बहुत अच्छी सिलाई कटिंग सब कुछ सीख लिया है। उसी सिलाई सेंटर से जब मैं सिलाई सीख गई ना तो मैं चुप करके बैठी रही, देखती रही। दूसरे कमरे के अंदर मेकअप सिखाया जाता था तो मैं मेकअप वाले सेंटर में, अब मेरी वाकफियत तो हो गई थी उस सेंटर के अंदर, मुझे कोई पूछता नहीं था आप अंदर क्यों आई हो, ये क्यों है। मैं आमना को अंदर से छोड़ती, चुप करके वहाँ पे जाकर देखने लग जाती। वहाँ पर मैं देखती बहुत सारा लड़कियाँ मेकअप का सामान लेके आती हैं, अपनी मॉडल लेके आती हैं जिसके ऊपर मेकअप करती हैं। तो मैं चुप करके उनको देखती रही, सीखती रही मेकअप किस तरह से करती हैं। तो मेरे पास थोड़ा बहुत ना मेकअप घर पे था तो मैं आकर आमना के ऊपर करती थी, उसी तरीके से सीख कर जो आती थी आमना के ऊपर करती थी। इतना अच्छा मैंने उस तरह से मेकअप सीख लिया माशाल्लाह से। उसके बाद हेयर स्टाइल वो कैसे बनाती थी ये भी मैं लड़कियों को और मिस को चुप करके खड़ी होकर देखती रहती थी। कुछ 8-10 दिन में इसी तरह करती रही। और जब मैं घर आकर आमना का हेयर स्टाइल बनाती थी ना, आमना ट्यूशन में जाती थी, हमारे पड़ोसी देखते थे, आमना स्कूल में जाती थी, इसके हेयर स्टाइल की इतनी अच्छी तारीफ होती थी। काफ़ी दफ़ा इसकी मिसों ने मुझे बोला तो कोई फंक्शन वगैरह होता है ना स्कूल में, आप हमारा भी हेयर स्टाइल बना दिया करो। इस तरह मैंने हेयर स्टाइल बनाना सीखा। अच्छा, मेहंदी का जो काम था ना सबसे सस्ते में था, आपको कुछ भी सामान नहीं खरीदना था, कोई मॉडल आपको नहीं चाहिए, कोई हाथ नहीं चाहिए, कॉपी और पेंसिल आपको चाहिए, पेन चाहिए। तो वो चीज़ें तो मेरे घर में थी, मेरी बेटी पढ़ती थी तो उसके ऊपर लड़की मेरे सामने पास बैठी डिज़ाइन बना रही है, उसी तरह मैं डिज़ाइन बना रही हूँ कॉपी के ऊपर और उसको ट्राई कर रही हूँ घर पर अपने हाथ पे, आमना के हाथ पे, वहाँ सेंटर में लड़कियों के हाथ पे। इस तरह से मैंने मेहंदी सीखी। जब कॉपी के ऊपर बनाना सीख ली फिर शीशे के ऊपर आ जाती है बात। जिन लड़कियों ने सीखी है उनको पता है। फिर शीशे के ऊपर वो लड़कियाँ बनाती, मैं चुप करके घर से शीशा कोई मुझे टूटा मिल गया, मैं वहाँ पे शीशे के ऊपर मेहंदी लगाने लग गई। वहाँ पर मैंने सीखा। कोई मैंने इस तरह सीखने के ऊपर पैसा खर्च नहीं किया है, कोई मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया है। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से मेरा जो जहन है मेरी अम्मी की तरह है। मेरी अम्मी सिलाई कढ़ाई इस मामले में इतनी ज़्यादा जहीन थी, घर के कामों में वही बात मेरे अंदर है। मैं किसी को चुप करके काम करते हुए देख लेती हूँ एक दफ़ा ना तो अल्हम्दुलिल्लाह से मैं सीख लेती हूँ। तो आपको मैं बताऊँ इस तरह से मेकअप, मेहंदी, हेयर स्टाइल, सिलाई मैंने वहाँ से सीखी। अब गाँव में कच्ची खुबानी की चटनी, अनारदाने की चटनी के साथ रोटी खाकर बड़ी होने वाली आयशा नज़ीर ने कढ़ाई, कोरमा, निहारी, बिरयानी बनाना कैसे सीखी। किसी भी बड़े इंस्टीट्यूट में मैं सीखने के लिए नहीं गई जहाँ पर बड़े बड़े शेफ़ जाकर बहुत सारा पैसा लगाते हैं, बहुत सारा वक्त लगाते हैं। उनसे अच्छी कुकिंग माशाल्लाह से मैंने घर में सीख ली। कैसे? शान के या नेशनल के जो मसाले होते हैं आपने उनकी उल्टी साइड पर देखा होगा कि हर चीज़ की, बिरयानी मसाला है बिरयानी की रेसिपी है, निहारी मसाला है निहारी की रेसिपी है, पाया मसाला है पाया की रेसिपी है, उसके अंदर रद्दो बदल करके कुछ तजर्बात करके माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने घर के अंदर कुकिंग करनी सीखी है। तो जो कोई मेरा सब्सक्राइबर देखना चाहता है, मेरे हाथ का खाना खाना चाहता है तो मेरे घर में आए, मैं उसको बनाकर खिलाऊंगी। किसी इंस्टीट्यूट से, किसी सेंटर से, कहीं से भी मैंने कुकिंग नहीं सीखी। कुकिंग मैंने इस तरह सीखी है। मेरा मानना ये है कि जब तक आप खुद कोशिश नहीं करोगे ना सीखने की, चीज़ बनाने की, चीज़ काटने की, आपको दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा इंस्टीट्यूट और आपके पास जितना भी पैसा है वो आपको नहीं सिखा सकता। सब कोशिश आपने खुद करनी होती है। आप कोशिश करेंगे ना तो अल्लाह ताला आपका साथ देंगे। इसी तरह से जब मैं YouTube पर आई, एडिटिंग कैसे करनी है, वीडियो कैसे बनानी है, शूटिंग कैसे करनी है, थंबनेल कैसे बनाना है, डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी है, टाइटल कैसे लिखना है, मैं कहीं भी सीखने के लिए नहीं गई। कुछ भी मैंने नहीं किया, कोई मैंने YouTube कोर्स नहीं किया। सब चीज़ें मैंने घर में सीखी हैं, खुद से सीखी है। कैसे सीखी है इसके ऊपर अगर आप वीडियो देखना चाहते हो तो अलग से मैं बनाऊंगी, सिखा दूंगी उन लड़कियों को और घर बैठे वो भी मेरी तरह से पैसे YouTube से कमा सकती है। इन तमाम सवालों के जो जवाब थे आप सब लोगों ने मुझसे पूछा था, यकीनन आपको मिल गए होंगे। तो अब मुझे दीजिएगा इजाज़त, मैं आपसे मिलूंगी किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।